हेलो बच्चों, वेलकम टू द एसएच ट्यूटोरियल। आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बाइनरी एडर के बारे में समझेंगे कि ये बाइनरी एडर होता क्या है, यानी बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड करता है। तो जैसे कि इसका नाम बता रहा है, बाइनरी एडर यानी बाइनरी नंबर्स को ऐड करना ये इसका काम है। तो कैसे वो करता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सबका स्वागत है एसएच ट्यूटोरियल्स पे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाइनरी एडर। देखिए, बाइनरी एडर दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है हाफ एडर और एक कहलाता है फुल एडर। तो एक है हाफ एडर, दूसरा है फुल एडर। एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहले हाफ एडर डिस्कस करते हैं, उसके बाद फुल एडर को डिस्कस करेंगे। तो हाफ एडर क्या है? हाफ एडर जो है ये बी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो इसमें दो इनपुट होते हैं, दो आउटपुट होते हैं। तो मान लीजिए आपने उस हाफ एडर सर्किट पे दो इनपुट दिए, ए और बी, तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो हमें पता है कि सम जब करते हैं, जब ऐड करते हैं दो नंबर्स को या फोर डिजिट्स नंबर को या कोई भी नंबर को, तो दो चीजें जनरेट होती हैं। क्या क्या जनरेट होती हैं? एक तो उसका सम जनरेट होता है, दूसरा कैरी। अगर कैरी जनरेट हो रही है तो दो इनपुट होते हैं, दो आउटपुट होते हैं। ठीक है, तो दो इनपुट दो आउटपुट, जैसा कि अभी आपको बताया, ए और बी। दो आउटपुट मिलेंगे आपको, एक मिलेगा सम जिसको एस से इंडिकेट कर रहे हैं, और कैरी को सी से। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। ये आपका हाफ एडर आ गया। यहाँ पे आपने एक इनपुट ए दिया, दूसरा इनपुट बी दिया, सम मिल गया आपको। अब हो सकता है इसमें आपको कैरी मिले, हो सकता है कि कैरी ना मिले, दोनों ही बातें हो सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल देखिए, ट्रूथ टेबल में आपके दो इनपुट हैं। एक इनपुट ये है 0 और 0, ए भी 0 और बी भी 0। तो जब दोनों 0 होंगे तो उनका सम क्या आएगा? 0 आएगा, और नेचुरली कैरी जो है वो नहीं होगा। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, कैरी 0। 1 और 0 को ऐड करेंगे, फिर 1 आएगा और कैरी 0। जब ये दोनों इनपुट 1 1 हो तो क्या होगा? 0, सम जो है वो 0, कैरी जो है वो 1। अब इस टेबल्स के जरिए हम बनाएंगे के मैप। तो ये तो देखिए कैरी जनरेट हो रहा है, या 0 भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं के मैप। तो देखिए जब 0 0 था, ए भी 0 बी भी 0, तो देखिए सम क्या आया? 0। जब 0 और 1 था तो क्या आया? 1। ठीक है ना। 1 और 0 जब था तो क्या आया? 1। 1 और 1 को ऐड किया तो क्या आया? 0। लेकिन इसमें कैरी भी है, तो कैरी के लिए ये ट्रुथ टेबल बना दी। तो जैसे कि ट्रुथ टेबल में हमने देखा था कि सारे टर्म्स जो हैं वो 0 हैं, सिर्फ एक 1 है, ये वाला 1 है। ठीक। तो ये 1 कब मिला था? जब ये दोनों इनपुट 1 1 थे, जब दोनों इनपुट 1 1 थे। तो इनपुट जब ए भी 1 था, ये ए 1 था और बी 1 था, तब हमको कैरी मिला 1। अब ये कैरी, ये क्या होगा? ए बी। अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें तो ये होगा ए और बी। इसका एक्सप्रेशन लिखें तो क्या होगा? ए बार बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, और इसका ए बी कॉम्प्लीमेंट। पेयर नहीं बन सकता, इसलिए इंडिविजुअल लिया जाएगा। तो सम का एक्सप्रेशन क्या आया? ए बार ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। कैरी क्या आया? ए बी। अब इन दो इक्वेशन की मदद से आप जो है वो लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। देखिए ये आ गया। आपको क्या करना है? ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ये
आपका कौन सा गेट यहाँ पे यूज हो रहा है? एक्सक्लूसिव और गेट नहीं है, एक्सक्लूसिव और। तो एक्सक्लूसिव और में ए और बी इनपुट दे दिया। कैरी के लिए एंड गेट, क्योंकि ये दो बिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे एंड गेट दे दिया। इसमें ए और बी इनपुट दे दिए तो हमको कैरी मिल गया सी। क्लियर? तो ये हो गया हाफ एडर। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं। क्या डिसएडवांटेज हैं? कि मान लीजिए एक ए है, एक बी इनपुट है, जिसमें दो बिट हैं, A1 A0 B1 B0। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A0 B0 को जब हमने ऐड किया तो हमको सम मिल जाएगा, ये वाला सम मिल गया। कैरी जनरेट हुई तो यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए इनपुट साइड में कितने हो गए, 3। और हमारे हाफ एडर में कितने इनपुट होते हैं, 2 इनपुट होते हैं। तो ये काम नहीं करेगा, तो इसलिए जनरली इसको यूज नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक कैरी भी ऐड हो गया और 3 इनपुट हो गए। तो जब 3 इनपुट हो गए तो हाफ एडर इसको ऐड नहीं करेगा, इसलिए हम इसको जनरली यूज नहीं करते हैं। तो अब एंड और नॉट गेट के जरिए आपको अगर बनाना पड़े, बहुत सिंपल है। हमारा एक टर्म था ए बी कॉम्प्लीमेंट, एक था ए कॉम्प्लीमेंट बी और एक था ए बी। तो हमने 2 लाइनें ड्रॉ कर ली, एक ए की और एक बी की। नॉट गेट से, नॉट गेट के इनपुट पे ए दे दिया, नॉट गेट 2 है मान लीजिए, ये नॉट गेट 1 है तो बी इनपुट दे दिया सेकंड नॉट गेट पे और ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें चाहिए ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यहाँ से कनेक्ट कर दिया और बी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आ जाएगा और बी जो है वो यहाँ से आ जाएगा। इसमें ए और बी चाहिए, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, तो ए ये आ गया, बी ये आ गया। तो आप एंड और नॉट गेट के से भी सर्किट बना सकते हैं। अब आइए फुल एडर। तो फुल एडर भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इसमें 3 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट आपको मिलते हैं। 3 इनपुट कौन से हैं, ए और बी, और जो कैरी जनरेट हुई है वो भी इसी में दे दिया। तो अब 3 इनपुट जो हाफ एडर में हम लोग को प्रॉब्लम थी वो यहाँ सॉल्व हो गई। तो ए बी और कैरी, तो हमें क्या मिला, सम मिला और कैरी मिला। क्लियर? अब इसकी ट्रुथ टेबल देखिए, कितने इनपुट हैं, 3 इनपुट हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल बनेंगे, 2⁻³ यानी 8। तो ए बी और सी इन, तो ये ट्रुथ टेबल यानी ए में हमने 4 0 लिखे, 4 1 लिखे, बी में 2 0 लिखे, 2 1 लिखे, 2 0 लिखे, 2 1 लिखे, कैरी में 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 और 1 1। अब देखिए जब तीनों इनपुट 0 हैं तो सम क्या होगा, 0 होगा, कैरी भी 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए कोई भी एक अगर हमारे पास इनपुट 1 है, जैसे यहाँ पे 1 है तो सम 1 आ गया और कैरी 0। इसको ऐड करिए, 0 1 0, सम क्या आया 1, कैरी 0। यहाँ पे देखिए डबल 1 ऐड हो रहा है, 0 + 1 + 1, यानी सम तो 0 होगा और कैरी 1 होगा। क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि 0 1 1 को जब हम ऐड करते हैं तो सम क्या आएगा, 1 1 का सम क्या होता है, 0 और कैरी 1। इसी तरह यहाँ से आइए, यहाँ सिंगल 1 है, बाकी सब 0 हैं, तो सम क्या होगा, 1 होगा और आउटपुट क्या होगा, यानी कैरी क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आपने इसकी ट्रुथ टेबल बना ली। आप जब ट्रुथ टेबल बन गई तो आप इसकी के मैप बना लीजिए। तो के मैप बना लिया, इधर ए लिख दिया और इस साइड में हमने बी सी क्या है, कैरी है। तो जब तीनों 0 थे, ए भी 0 था, बी भी 0 था, सी भी 0 था, तो हमारा ये 0 आ गया। ठीक है, ये तो हम आपको के मैप बनाना बता चुके हैं। आप ट्रुथ टेबल को के मैप में ले आए तो अब इसका आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पे ए है तो ए बार और ये बी बार सी इन।
ये एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब सम का एक्सप्रेशन क्या हुआ, ये हो गया। क्लियर। अब आप देखिए सी इन जिसमें कॉमन है वो बाहर ले लिए, सी इन ये ले लिया, तो यहाँ पे ए बार बी बार मिला, और यहाँ पे आपको क्या मिला, ए बी, तो ये क्या हुआ, एक्स नॉर गेट। यहाँ पे आपने सी इन बाहर लिया, सी इन यहाँ से और यहाँ से आपने बाहर लिया, तो क्या बना, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये क्या हुआ, एक्स नॉर गेट। क्लियर हो गया। तो सम को आप इस तरह से लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसको फर्दर और डिटेल में सम निकालने की कोशिश की है। मान लीजिए कि ये x है जो अभी एक्सप्रेशन आया है, तो सम जो है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे इसकी जगह आपने लिख दिया x कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसकी जगह। तो अब क्या होगा, यहां से क्या कॉमन लेंगे आप, सी इन, इन मतलब इनपुट, तो कैरी आ गया। और ये एक्सप्रेशन काहे का हुआ, ये देखिए ये एक्सप्रेशन आपके सामने, ये काहे का है बताइए, एक्स नॉर गेट, एक्स और गेट, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। तो आप सम का एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए कैरी का बनाया जाए। तो ट्रुथ टेबल की हेल्प से के मैप कैरी का बनाया। इसमें ये पेयर बनना, एक रेड कलर से दिखाया, एक ग्रीन कलर से दिखाया और एक वायलेट कलर से दिखाया। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन तीन आ गए, एक ये और एक ये। तो कैरी का एक्सप्रेशन क्या हुआ, कैरी का एक्सप्रेशन ये आ गया आपका। अब इनके एक्सप्रेशन के जरिए आप जो है वो लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। तो तीन इनपुट है, ए बी और सी इन, तो ए बी और सी इन ये तीन लाइन ड्रॉ कर ली। तो हमको सबसे पहले चाहिए ए बी सी इन, तो ए से ये ए से कनेक्ट कर दिया, बी से कनेक्ट कर दिया और सी इन से कनेक्ट कर दिया। क्लियर। तो ये एंड गेट आ गया क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट के लिए ये नॉट गेट यूज कर लिए। इसी को देख के आपने आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि इनपुट पे आप वही कनेक्ट करेंगे। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये आएगा क्योंकि न, ये जो है नॉट गेट से जा रहा है, एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको सम मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कैरी मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है, क्या हम दो फुल एडर को मिला के दो हाफ एडर को मिला के दो हाफ एडर को मिला के फुल एडर बना सकते हैं? यस, सर्किट आपके सामने है। एक हाफ एडर ये है, एक हाफ एडर ये है, दूसरा हाफ एडर ये है। तो इसका आउटपुट इस वाले आउटपुट में कनेक्ट कर दिया। ये जो कैरी वाला है ये कैरी है, ये सम दे रहा है, तो ये कैरी यहां से कनेक्ट कर दिया और इसका कैरी यहां से, तो एक जगह हमें कैरी मिल गया। तो सेकंड वाले हाफ एडर का कैरी यहां पे कनेक्ट कर दिया जिसको कहते हैं और गेट। फर्स्ट वाले का यहां से कनेक्ट कर दिया तो यहां से हमें मिल गया कैरी। अब यहां से सम आ गया, ये ए और बी का एक्सप्रेशन आ गया, यहां से इनपुट दे दिया और सी इनपुट ये आला आ गया। ये देखिए ये सॉरी ये कनेक्ट है, यहां से ये कनेक्ट कर दिया, तो यहां से आपको मिल गया सम। अगर ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखाना है तो आप इस तरह ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। जो यहाँ पे ब्लू कलर से डॉटेड लाइन है उसको आप एक बॉक्स में दिखा सकते हैं, एक ब्लॉक में आप दिखा सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन और डिटेल में लिखा है, तो चाहिए तो इसको आप यूज करिए, चाहे तो ना यूज करिए। सम का एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है, ए XOR B XOR C, तो दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ फुल एडर। जैसा कि अभी फुल एडर में हमने सॉल्व किया है, देखिए वही एक्सप्रेशन है। तो आप इसको और कैरी का एनालाइज कर सकते हैं। कैरी को आउटपुट क्या क्या होगा, देखिए कैरी आउटपुट क्या क्या होगा। यहाँ पे कैरी से आपके पास क्या आ रहा है,
यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से आपके पास ये एंड गेट में ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये एक्सप्रेशन लिख दिया तो सी आउटपुट ये आ गया। अब ये क्या चीज है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो ये एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये वाला एक्सप्रेशन तो एज इट इज लिख दिया, ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया। फिर क्या करा, क्या फिर किया क्या, ए बी 1+C इन, ये आ गया। अब इसको ओपन कर दिए तो AB+AB C इन, तो C0 इसके बराबर आया, BC कौन सी वो मिसिंग है, ए टर्म मिसिंग है, तो A+A कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे तीनों टर्म है प्लस AB। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करते हुए चले जाएंगे, बुलियन अलजेब्रा आपको शुरू में पढ़ाई थी, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिटेल आपको दे रहे हैं। आप इसको प्लीज कॉपी पेन उठा के इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में ये प्रूव हो जा रहा है। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और टारगेट हमारा 1000 सब्सक्राइबर का है कि इससे ऊपर होना चाहिए। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम ये टारगेट ज़रूर अचीव कर लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।